काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी अंदर हमने फुल स्क्रीन टेस्टर लगाया है, खास तौर पे लेक्सिस स्टाइल की लाइट इंस्टॉल की गई हैं। अभी सर आप मानते हैं ये गाड़ी एयर टाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी तो आपने बिल्कुल साउंड प्रूफ बना दी है। बाहर का भी गाड़ी चला रहे हैं, बाहर कुछ पता नहीं, बाहर का साउंड अंदर नहीं आ रहा ना आपको। साउंड अंदर आ रहा है। और इसका जो एसी का वेंट है ये भी ना बहुत अच्छी जो ना हवा का फ्लो दे रहा है, बहुत अच्छा है। इसमें हम इसको सेंटर से नहीं काटते कुछ नहीं। ये जो लाइट है ना ये फेस लिफ्ट के साथ नहीं आती, इसको हम लोग अलहदा परचेज करते हैं। डैशबोर्ड में ये हमारा स्टीयरिंग 2018 मॉडल का इंस्टॉल है और इस पर आप कोई भी चीज़ लगाएंगे ना ये इंशाल्लाह ताला फटने वाली नहीं है। ये पार्किंग में इसको अगर मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ, ये रिवर्स की लाइट ऑन हो जाएगी, रिवर्स में कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वकास फ्रॉम ऑटोज़ोन पीके। वंस अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोबारा एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो हमने 2003 मॉडल को 2023 में कन्वर्ट किया है। ये हमने टोटल प्रोजेक्ट किया है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। मैं आपको इसकी तमाम डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर हमने फुल स्क्रीन टेस्टर लगाया है, अंदर जो हमने रूम तैयार किया है उसकी डिटेल्स भी बताई जाएगी आपको। एक्सटीरियर में जो जो चीज़ें लगाई हैं इसमें ख़ास तौर पे लेक्सिस स्टाइल की लाइट इंस्टॉल की गई हैं। जब हम फेस लिफ्ट परचेज़ करते हैं उसमें सिंपल लाइट्स आती हैं। ये जो लेक्सिस स्टाइल की लाइट है ना ये ऑन डिमांड कस्टमर के मंगवाई जाती हैं, इसका हम डिफरेंस पे करते हैं। अक्सर मेरी वीडियोस देख के क्लाइंट कहते हैं आपने उस गाड़ी में लेक्सिस स्टाइल की लाइट लगाई है, बुगाटी स्टाइल की लगाई है, हमें जो प्रोजेक्ट की आप कास्ट बताते हैं हमें वही लाइट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइट ऑन डिमांड लगाई जाती है, ठीक है ना। ये इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होती, इसको अलहदा से ही पे करना पड़ता है। आइए मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल में ये मॉडल के फेंडर इंस्टॉल किए हैं कंप्लीट, इसमें हमने कोई जॉइंट नहीं डाला हुआ। ये हमारा चैलेंज होता है क्लाइंट इसको खोल के भी चेक कर सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से काट कर इसको नोज कार्ड लगा के इसको ज्वाइन करके लगाते हैं। साइड फेंडर जो हम इंस्टॉल करते हैं ये हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें हम इसको सेंटर से नहीं काटते। कुछ लोग इसको सेंटर से काट के नोज कार्ड लगाते हैं। वो क्यों ज़रूरी होता है कि वो ना इस पिलर को मैच करना होता है, क्योंकि जब आपका ये पिलर मैच होगा पुराने फेंडर के साथ होगा। ये देखिए मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, जब हम इसको मैच करते हैं नए मॉडल के साथ इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। वो फेंडर थोड़ा सा ये बाहर बोल्ड हुआ होता है, उसको हम काट के इसके बराबर करते हैं ताकि इसकी ये प्रॉपर शेप बनाई जा सके। अगर आप यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो आपको वो वाला ओल्ड फेंडर यहाँ से काटना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये मेहनत करते हैं आपको ये GBD का पूरा फेंडर लगाएंगे। हम लोगों ने क्लाइंट को ये वाले ओल्ड मॉडल के फेंडर वापस करते हैं। नए मॉडल के साइड मिरर इंस्टॉल किए गए हैं, फुटबोर्ड इंस्टॉल किए हैं, डोर मोल्डिंग इंस्टॉल की हैं। ये तमाम चीज़ें चाइनीज़ हैं। कई कस्टमर मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं जी आप काबली लगाएंगे या इसमें ओरिजिनल लगाएंगे। ओरिजिनल सिर्फ इसका रूम होता है या ये डोर हैंडल ओरिजिनल होते हैं, अदरवाइज़ एक्सटीरियर की जितनी फेस लिफ्ट है सारी ही चाइनीज़ होती है। कोई आपको कहेगा कि मैं आपको ओरिजिनल साइड मिरर लगा के दूंगा, लाग ओरिजिनल भी जाते हैं। इस गाड़ी को भी ओरिजिनल लगे हुए हैं। करीब आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हमने काबली साइड मिरर लगाए हैं। कस्टमर ने कहा था कि चाइना के लगाएंगे, उसमें और काबली में क्या पेमेंट का डिफरेंस है। हमने उसको डिफरेंस बताया, उसने कहा जी मैं आपको एक्स्ट्रा पे करता हूँ। सिंपल लाइट की जगह लेक्सिस स्टाइल की लाइट लगाएं। बैक साइड पे इसकी वार्म लाइट लगी हुई है और इसको ओरिजिनल लगे हुए हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये इस गाड़ी को हमने ओरिजिनल साइड मिरर इंस्टॉल किए हुए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल, इस पर हमने एयर प्रेस इंस्टॉल किए हैं 6 पीसेज में, ठीक है ना। इसमें 4 पीसेज भी आते हैं लेकिन हम लोगों ने 6 पीसेज में किए हैं, कुछ बेहतर लुक निकल आती है। क्रोम की वेदर स्ट्रिप इंस्टॉल की गई हैं ताकि इसकी प्रॉपर लुक बन सके। इसी तरह इसमें अलॉय व्हील इंस्टॉल किए, ये 18 इंच के हैं। ये इसकी बैक प्रोफाइल है। अब आप देखें इसमें बैक प्रोफाइल, इसमें ऑन डिमांड कस्टमर ने कहा था कि मुझे LED गार्निश नहीं चाहिए, क्रोम गार्निश चाहिए। हमने कहा कोई इशू नहीं है, हम LED, आप मेरे जितने प्रोजेक्ट देखें हमने LED लगाई हुई है। इसमें ऑन डिमांड कस्टमर था, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोम की चाहिए, LEDs नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है। नए मॉडल का स्पाइलर इंस्टॉल किया गया है। स्पाइलर 2 पीसेज में इंस्टॉल होता है। इसका ओल्ड स्पाइलर नीचे लगता है, इसके ऊपर हम लोग नए मॉडल का फाइबर का बना के लगाते हैं। कई कस्टमर पूछते हैं जी आप नए मॉडल का लगा रहे हैं, हमने कहते हैं नए मॉडल का इसमें नहीं लग सकता क्योंकि डिग्गी उसकी बड़ी होती है। हम लोगों ने उसकी डाई बनाई हुई है, डाई बना के लुक देते हैं नए मॉडल के स्टाइल की। मेरी वीडियोस में तमाम डिटेल्स मेरी आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर कॉल्स करके मुझे ये कहते हैं जी ये ऊपर नए मॉडल का लगा है। नए मॉडल की डिग्गी इस डिग्गी से बड़ी होती है, उसकी फिटिंग्स वहाँ पे प्रॉपर नहीं आ सकती, इसलिए हम लोग ये नीचे जो स्पाइलर लगा है इसी मॉडल का लगा हुआ है, ये आप गौर से देखें। और इसके ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा पीस लगाया है ताकि ये उसकी नए मॉडल की लुक दे सके। ये जो लाइट है ना ये फेस लिफ्ट के साथ नहीं आती, इसको हम लोग अलहदा परचेज करते हैं डिफरेंस पे करके। इसलिए इसमें एक पीस अलहदा से नीचे से आता है, ये इसकी फिश होती है, इसके ऊपर इसकी सेटिंग बैठती है। सेम लाइक सेकंड प्रोफाइल भी इसी तरह है, उसी तरह वही डोर हैंडल्स लगाए गए हैं, फुटबोर्ड इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें क्वार्टर फेंडर मिरर कस्टमर ने लगवाया है। हम लोग नए मॉडल में क्वार्टर फेंडर मिरर नहीं लगाते,
ऑन डिमांड लगा देते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ऑटोजोन को ना ये अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है ना। ये चाइनीज़ में आता है, लेकिन कस्टमर कहता है जी आप लगा दें, हम लगा देते हैं। मेरी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो अगर एक्स्ट्रा काम होता है ये कस्टमर की डिमांड पे होता है। इसी तरह मैं आपको इसका रूम सारा दिखाता हूँ। अब मेरे पास है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें हम लोगों ने जो डोर कार्ड्स लगाए हैं, ये आप देखें पूरी फिनिशिंग है, कहीं से हमने नहीं काटा हुआ। मैं आपको इसकी एक और चीज़ खास बताता हूँ, जहाँ से आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोर कार्ड काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ। ये कैमरा मैन मेरा दिखा सकते हैं आपको। ये देखें, ये सारा प्लास्टिक है, ये देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोशिश हुई हो ना, तो समझिए आपका डोर कार्ड इस तरह कटा हुआ है या इस तरह कटा है। अगर ये आपका टोटल प्लास्टिक है ना, इट्स मीन का आपका डोर कार्ड सेव है, ये नहीं कटा हुआ। अगर डोर कार्ड कट जाता है ना, इसकी ये वाली फिनिशिंग भी आपकी नहीं आ सकती, ये जो इसके ऊपर टॉप पे आई हुई है। आप इसका टॉपअप चेक करें, इसमें टोटल फिनिशिंग ओरिजिनल वाली है। अगर हम इसको काट भी लेते हैं ना, ये प्रॉपर हम लोग बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी के फिटेड है, इसलिए हम लोग ये रिस्क ही नहीं लेते कि। और दूसरी बात ये है, मैंने हमेशा ये बताया है कि हम लोग डोर कार्ड 2018 मॉडल के लगाते हैं। हमने क्लाइंट से 2018 के पैसे चार्ज किए हैं, 2018 के डैशबोर्ड के पैसे चार्ज किए हैं, और हम लोग वही लगाते हैं। फिर मेरे क्लाइंट को चैलेंज होता है कि 10 साल बाद भी कोई कहेगा ना कि डोर कार्ड 2010 मॉडल के हैं, हम आपको 10 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए तैयार है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। अब इसकी क्या निशानी है, कैसे पता चल सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डोर कार्ड के अंदर यहाँ पे ये लाइट ऑन होती है। कोई भी डोर कार्ड 10 मॉडल का है ना, उसके अंदर यहाँ पे एम्बियंस लाइट चाइना की लग सकती है, ओरिजिनल नहीं है। ये डोर कार्ड की जेन्युइन लाइट है। ये 18 मॉडल का डोर कार्ड है। ये आपको इंटीरियर की हम लोग वीडियोस दिखा रहे हैं। ये हमारा डैशबोर्ड इंस्टॉल है। डैशबोर्ड में ये हमारा स्टीयरिंग 2018 मॉडल का इंस्टॉल है। और सबसे बड़ी बात, इस दफ़ा ऑटोजोन ने 2018 मॉडल का ही स्पीडोमीटर इंस्टॉल किया है। मेरी जितनी पहली वीडियोस हैं उसमें 2010 मॉडल के मीटर को हमने कॉन्फ़िगर किया गया है। लेकिन ये हमने कस्टमर को इस दफ़ा कहा कि हम आपको कोशिश करेंगे 18 मॉडल का मीटर लगा के देंगे। बाकी डिटेल्स मैं आपको इसके रूम में बताता हूँ। जी, अब मैं आपको इसका रूम दिखाता हूँ। इसके रूम में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है। टोटल हम लोगों ने इसको 18 में कन्वर्ट किया है। हर चीज़ 18 की लगाई है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें लगाई हैं वो मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। रूम का दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग रूम की वजह से आके ना पीछे हट जाते हैं कि जी रूम में क्या करेंगे, क्योंकि इतना पैसा रूम के अंदर लगा लें, प्रॉपर इसको ये बंद ना हो। जैसे दरवाजे डोर कार्ड्स हम बंद करें तो ये डैशबोर्ड हमारा पिंच ना हो। इसमें कस्टमर ने लॉन्ग टेस्ला लगवाया हुआ है 16 इंच का, ठीक है ना। अब ये चाइना का टेस्ला है। हम लोग जब इसको डैशबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं तो हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग बनानी होती है, क्योंकि कहीं किसी तरह से गैप्स ना आ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह आप मेरे नज़दीक आएँ, मैं आपको दिखाऊँ। ये सीटों की कोशिश हुई हुई है। ये क्लाइंट ने इंटरनेट के ऊपर डिज़ाइन देखा, उसने कहा जी हमें ये डिज़ाइन चाहिए। 18 मॉडल में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क था। हम क्लाइंट को कहते हैं आप सीटों का डिज़ाइन नेट से देखें, हमें बताएं, हम एज इट इज़ वही बना के देंगे। जैसे कि आप इसकी पॉकेट्स देख सकते हैं। अब ये जो पॉकेट्स हैं इसकी, ये प्रॉपर डिज़ाइन। अच्छा, अब ये जो जाली बनाई है ना, इस पर आप कोई भी चीज़ लगाएंगे ना, ये इंशाल्लाह ताला फटने वाली नहीं है। आप अगर कोई पेन वगैरह कोई चीज़ है किसी, हाँ अगर कैंची करेंगे या छुरी करेंगे उससे ये डैमेज हो सकती है, अदरवाइज़ ये डैमेज नहीं हो सकती। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसी तरह ये साइड पॉकेट चेक करें। ये टोटल ही कस्टमर ने अपने ही तरीके से हमें कस्टमाइज़ करवाया है। उसने कहा जैसे मैं कह रहा हूँ आपने इस तरह ही इसको कस्टमाइज़ करना है। हमने कहा जी कोई इशू नहीं है। उन्होंने जो पिक्चर भेजी एज इट इज़ हमने इसको बनाया। कस्टमर भी आपको रिव्यू देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं, किसी किस्म की हम लोगों ने ना अपनी तरफ से नहीं कहा है। कस्टमर ने कहा इसमें ये चेंजिंग करनी है, हम लोगों ने ये चेंजिंग कर ली है। सीट सभी तैयार होकर आई हैं, इसलिए शॉपर उतार रहे हैं। इसी तरह अब आप देखें, हमने इसको डैशबोर्ड को बिल्कुल 0-0 फिट किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने ये देखें, स्क्रीन से ऊपर यहाँ से एयर निकल रही है। इस एयर की वजह से आपकी स्क्रीन क्लियर होती है। लोग डैशबोर्ड को यहाँ से काटते हैं, नज़दीक करें ज़रा आप, यहाँ से डैशबोर्ड को काटते हैं, लेकिन देखें डैशबोर्ड पूरा अल्हम्दुलिल्लाह फिट किया गया। इसी तरह ये देख, इसमें हमने ना बड़ा टेस्ला इंस्टॉल किया है। अब टेस्ला चेक करें, इसमें AC ऑपरेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें ड्यूल AC इंस्टॉल है। हर चीज़ इसमें ऑपरेशनल की गई है, हर चीज़ चल रही है। अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जब हम लोगों ने गियर लीवर इंस्टॉल किया है ना, सबसे बड़ी बात ये देखें, अभी ये पार्किंग में है। ये पार्किंग में, इसको अगर मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ, ये रिवर्स की लाइट ऑन हो जाएगी, रिवर्स में कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पार्किंग ऑन कर देते हैं, लेकिन पार्किंग नहीं। ये देखें, यहाँ से अगर हम न्यूट्रल करेंगे, ये न्यूट्रल पे ये इसका N ऑन हो गया। यहाँ से आगे से हम D करेंगे तो D ऑन हो गया। इसी तरह हमारे मीटर में चल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि जिसको हम लोगों ने किया है कि
अगर ये गाड़ी डी में है तो डी में है, अगर डी की लाइट ऑन है, एन में है तो एन की लाइट ऑन है, आर में है तो आर की लाइट ऑन है, साथ कैमरा ऑपरेशनल है। अगर पी में है तो ये पी की लाइट ऑन है। और ये देखें गियर इंतहाई स्मूथ लेवल पे चल रहा है। तो कहते हैं शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आता है, ऐसा हो नहीं सकता, ये आप कैमरे में देख सकते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने मीटर इंस्टॉल किया है 18 मॉडल का। इसके अंदर आपका आरपीएम, आपका स्पीडोमीटर और आपकी हीट गेज, आपकी फ्यूल गेज, आपका ये जहाँ से हमने पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी ये करना है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे हमने इसको ट्रिप ए में रखा हुआ है कि जितनी क्लाइंट ने हमें कह दिया कि इतनी रीडिंग रख दें। 18 मॉडल का अल्हम्दुलिल्लाह मीटर इंस्टॉल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कहेंगे जी इसमें नहीं इंस्टॉल हो सकती। पहले हम लोग 10 का लगाते रहे हैं, लेकिन अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 18 का लगाया। अब इसी तरह ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम लोग जब ये डैशबोर्ड का ये पुश स्टार्ट लगाते हैं, चाइनीज़ बटन लगता है, ओरिजिनल इसका ऑपरेशनल नहीं होता। ये इसका ओरिजिनल है। जैसे कि इसकी रोटेटिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं चलाने की, लेकिन अभी हम लोग इसको चलाया हुआ है कि जिससे हम इसको क्लोज़ और ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, ऑन किया ये क्लोज़ हो चुके हैं, ये देखें। इसी तरह इसको, इसी बटन को हम ऑपरेट करेंगे, ये आपके साइड मिरर ओपन हो जाएंगे। हम लोग जितनी ही कोशिश करते हैं ओरिजिनलिटी के करीब जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, हम लोग ओरिजिनल के करीब जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब डैशबोर्ड इंस्टॉल किया जाता है, उसके ये 18 मॉडल का डैशबोर्ड है, इसके जो पिलर्स होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं। हमें दो तरीके करने पड़ते हैं, या तो हम इसको कोशिश करके इसका पैच पूरा कर दें, या फिर हम लोग यहाँ पे कोई फिटिंग बना दें। हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम कस्टमर से पूछते हैं, ये जो हमारे पिलर्स हैं इसको हम लोग इस तरह कस्टमाइज़ करते हैं कि कस्टमर से पहले डिस्कस किया जाता है कि अगर आप कहते हैं तो हम लोग इसकी फ़िटिंग बना देते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम इसकी कोशिश कर दें, कोशिश कर दी जाती है। कि जैसे ही कस्टमर कहेगा ये उस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर दिया जाता है, क्योंकि ये आना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये आप कहते हैं कि ये गैप ना आए, फिर हमें डैशबोर्ड को आगे से काट कर इसको आगे लेकर जाना पड़ता है। डैशबोर्ड है महंगी आइटम, इसलिए हम डैशबोर्ड नहीं काटते, ना ही कस्टमर को ये सजेस्ट करते हैं कि वो डैशबोर्ड काटें। हम कहते हैं कि ये माइनर सी चीज़ है, इसको आप मैनेज करें। डैशबोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं काटते। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने हर चीज़ को प्रॉपर इंस्टॉल किया गया है। डोर कार्ड देखें, डोर कार्ड भी कंप्लीट इंस्टॉल है और कितने साफ तरीके से आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड का, पैसेंजर साइड का डोर कार्ड है। इसी तरह आपकी बैक साइड है, इसमें देखें ये भी सीटें कस्टमाइज़ की हुई हैं जिस तरह कस्टमर ने हमें बताया। ये आप नज़दीक से देखें, इसके डोर कार्ड भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे तरीके से लगाए गए हैं। इसकी आप बैक तरफ सीटें चेक करें, सीटें भी प्रॉपर जिस तरह कस्टमर ने कहा, जिस तरह उसने डिमांड की कि मुझे इस तरह की चाहिए, उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हैं। बाकी इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हमें गाइड करें। हम किसी की बात का बुरा नहीं मनाते। हम अगर हमें कोई क्लाइंट गाइड करता है फ़ोन पे कि वकास भाई, वकास बेटा आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करें और बेहतर हो सकती है, हमें खुशी होती है कि हाँ यार ये आप देखें ना, ये बिगनिंग है सर। आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको सीखने को मिलता है। हमसे ज़्यादा लोग उस्ताद बैठे हुए हैं, हमें वो बताते हैं कि अगर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कस्टमाइज़ करें, ज़्यादा बेहतर लुक आती है, तो हमें खुशी होती है। हम कहते हैं ठीक है। हम तो कस्टमर का आइडिया भी कैच करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और मोर एंड बेटर देन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमने जब चीज़ को डिलीवर करना है, अगला कस्टमर जो है वो प्रॉपर सेटिस्फाइड हो। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको क्लाइंट का रिव्यू देता हूँ, उनके साथ हमारी टेस्ट ड्राइव होगी, अभी आप सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपने हमसे प्रोजेक्ट करवाया है, आप कहाँ से हैं, पहले ये अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम उस्ताद है, और मैं गुजरात से हूँ, ठीक है। और खास भाई को मैं ना यूट्यूब पे भी देख रहा था, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उनने भी अपनी गाड़ी फेसलिफ्ट करवाई। तो उसके बाद मैं फिर अपनी गाड़ी लेते हैं। पहले मेरी गाड़ी जो सिर्फ फ्रंट से फेसलिफ्ट थी और मैं काम से इतना मुतमिन नहीं था। अभी खास भाई ने बहुत इस पर मैं अपनी टीम के साथ बहुत इससे मेहनत किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इनसे। हमने इनको प्रोजेक्ट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कंप्लीट करके दिया है। ये हमारे साथ अटैच रहे हैं 2 माह में। इनसे आप ये पूछ सकते हैं बी होनेस्टली हम लोगों का बिहेवियर कैसा है, हमारी टीम का बिहेवियर कैसा है। ये सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, हम लोगों ने हमारा बिहेवियर इनको कैसा लगा। मेन चीज़ होती है आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है। माशाल्लाह इनका सारा स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो इनको जब भी कोई भी काम बोलेंगे, कभी इन्होंने ना नहीं की, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। बहुत इनकी ना प्रोफेशनल टीम है, अच्छी टीम है। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने गुजरात वाले भाइयों को कोई पैगाम दें। भाइयों मैं तो यही कह रहा हूँ
कि अभी 2-2 करोड़ की गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है यार, तो ये तो आपको गाड़ी भी ले देंगे, ठीक है विद इन बजट। और ये है कि काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इनसे। अभी हम इनके साथ टेस्ट ड्राइव लेंगे, वो भी ऑन रिकॉर्ड लेंगे, इनके साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, ये हमारे साथ होंगे, वो भी आप चेक कीजिएगा। आए सर आप टेस्ट ड्राइव करें। जी सर, अभी आप देख रहे हैं कि हमने ना फुल टेस्ला इंस्टॉल किया है, इसमें एसी ऑपरेशनल है, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि आपका जो एसी ऑपरेशनल है, हर विंड से एयर बिल्कुल ठीक आ रही है। आप देखेंगे हर तरफ शीशे से बंद है, ये आप चेक कर सकते हैं कि हर शीशा बंद है। कस्टमर को इजीली तरीके से वो देख रहे हैं कि चारों विंड्स में हवा एयर बिल्कुल ठीक आ रही है। जब आप इसको कस्टमाइज करते हैं ना सर, इसके पीछे जो बैक एंड पे पाइप होता है वो छोटा होता है। जब हम उसको उस पाइप को दूसरे पाइप के साथ जब कंपैटिबल करते हैं, मैच करते हैं, तो अगर उसमें कहीं लीकेज आ जाए ना, तो आपकी एयर अंदर डैशबोर्ड के अंदर ही ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम लोग ये इस चीज़ पर बड़ा ख्याल रखते हैं। दूसरा, कोशिश ये पूरी होती है कि इसके अंदर साउंड प्रूफ शील्ड लगाई जाए, ताकि गियर कंसोल से या डैशबोर्ड से या पाँव से कहीं से हीट अंदर ना आए। अगर हीट अंदर आएगी, एसी का ना मकसद ही फोत हो जाएगा। अभी हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला कस्टमर के साथ, फिर आपको दिखाते हैं। सर बिस्मिल्लाह करें। ये हम कस्टमर के साथ टेस्ट ड्राइव में हैं, ताकि हम चाहते हैं कि अगर इसमें अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हमने ना गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है, हमें शोर आता है, डिस्टॉर्शन आती है, इस जगह पे तकिया रखना पड़ता है, इस जगह पे से हवा अंदर आती है। अगर शोर आएगी, हवा आएगी, तो जाहिर बात है आपकी ना कूलिंग मेंटेन नहीं हो सकती। कूलिंग को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर इसको एयर टाइट करना पड़ेगा। अभी सर आप मानते हैं गाड़ी एयर टाइट है अल्हम्दुलिल्लाह? गाड़ी तो आपने बिल्कुल साउंड प्रूफ बना दी है, बाहर का लेकिन गाड़ी चला रहे हैं, बाहर कुछ पता नहीं, बाहर का साउंड अंदर नहीं आ रहा ना आपको। साउंड अंदर आ रहा है। और इसका जो एसी का वेंट है, ये भी ना बहुत अच्छी जो ना हवा का फ्लो दे रहा है, बहुत अच्छा है इसका। किसी भी जंप से गुजारते हैं ना, देखिए सर हमने इसका मैकेनिकल काम नहीं किया हुआ। अब जब किसी जंप से गुजारते हैं, आपको हमारे किसी पार्ट का आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अभी आप जाने दें, इसको थोड़ा सा पाँव दें ताकि हमें भी पता चले, और क्लाइंट भी ऑन रिकॉर्ड देख रहे हैं। ये उसमें आप देख सकते हैं आरपीएम वगैरह चल रहा है, स्पीडोमीटर चल रहा है, हर चीज़ चल रही है। ये देखें आप, हर चीज़ ऑपरेशनल है। इधर से हम लोग हाईवे ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ से हम टेस्ट ड्राइव करके वापस आएंगे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनीज को चाहिए कि उनके साथ बैठ के टेस्ट ड्राइव में जाएं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, वो उनको आप क्लियर कर सकें कि ठीक है जी, देखें प्रॉपर एयर टाइट है, कहीं से अंदर शोर नहीं आ रहा, कहीं से कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही। देखिए सर, आपने जो काम हमारा देखा है, आप कितने % मुतमिन है हमारे काम यार से? मैं तो 110% जो ना मुतमिन हूँ, ठीक हो गया। और मैं तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो वो भी आई थिंक विद इन 1 वीक जो है ना इधर जो है ना 2 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह यार, हमारा आउट ऑफ 10 जो है ना काम तो चले, जो काम तो काम ही रहा। ये बताएं, आपको हमारे साथ मिलना, हमारा आपको ब्रीफ करना, या हमारा टीम के साथ आपके साथ कोऑपरेट है, वो कैसा है? क्योंकि कई अक्सर ना क्लाइंट्स हमें कहते हैं, यार देखें हम आपको प्रोजेक्ट जब दिए, स्टार्टिंग में आपकी टोन कुछ और थी और एंड ऑफ डेज आपकी टोन कुछ और थी। ऐसा कभी आपको फील हुआ? नहीं बस भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी टीम से ना मैं कह लें कि 200% जो है ना मुतमिन हूँ। बहुत ही कोऑपरेटिव प्रोफेशनल टीम है, ठीक है। तो इनको जब भी कोई भी काम बोला ना, सारा ने मेरी मर्जी का कस्टमाइज किया है। वो ऐसे है कि हमने अपनी टीम को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप जैसे कस्टमर कह रहा है उसकी बात को माना जाए, ठीक है ना, देन वो आगे आपको काम रेफर करेगा ना। सर जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ड्राइव भी है अभी गाड़ी की, ठीक है। कोई किस्म की इसमें साउंड नहीं है, ठीक है। मैं तो फुली रिकमेंड करता हूँ। तो यार ये लेवल को छोड़ो, और ऑटो जोन जो है ना, ये तो बेस्ट है, ठीक है। ये हमारे एरिया में है, इस्लामाबाद में, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं।